आपको जजाय खैर दे, नमस्कार बरकत दे। जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार सर। जी बोलिए ना सर। सर आपको मैं आपकी तरफ से ग्रीटिंग्स दे दिया, आपने मुझे मेरे तरफ से ग्रीटिंग्स नहीं दिया सर, क्या बात है सर, बताइए। ये इस्लाम सिखाता है ना कि मैं आपके धर्म को रिस्पेक्ट करूं, लेकिन आप दूसरे के धर्म को, मजहब को रिस्पेक्ट ना करो। तो नहीं तो सर किसी और के सामने शीश झुकाना ये हमारे लिए लाजिम नहीं है ना सर। नमस्कार तो सभी बोलते हैं सर, ये तो ग्रीटिंग्स है सर। नहीं तो उसका अर्थ देखा जाएगा ना सर। क्या अर्थ देखा जाएगा सर? एक बात मुझे ये बताया सर, नमस्कार का अर्थ होगा कि हम आपके सामने शीश झुकाते। क्यों भाई, आपने दुआ की हमारे लिए तो हम आपके लिए दुआ किए। आपने सर को आप देखो, मैं आपके उम्र में बरकत दे, आपकी इल्म में बरकत दे, आपको हिदायत दे। मैंने इतनी दुआई की आपकी। सर मैं आपको जैसे अल्लाह का नाम लेके बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे आपको जो सुनने में अच्छा लगता है ना, अब आपको जो सुनने में अच्छा लगता है वो मैं आपके लिए बोला। अभी मैं आपको नमन भी कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, मैं आपको नमन कर रहा हूँ। आपको रोका कि मेरे सामने मत झुके, अगर झुकना है तो एक रब के सामने। तो कौन से रब है? वो तो अल्लाह तो मोहम्मद साहब को। अच्छा ये हटाइए वो सब बात, वो तो मोहम्मद साहब का बनाया हुआ है, वो हटाइए। आपको योग में क्या दिक्कत लगा सर, आप मुझे बताएं। तो नहीं आपको क्या आप इसका समर्थन करते हैं क्या? पहले एकदम करते हैं सर, एकदम करता हूँ। किस तरह से होना चाहिए, किस तरह का, जिस तरीके से आप वीडियो में बताया, आपका वीडियो देखा मैंने, अब बड़ा अच्छा लगा। उसमें बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हिंदुओं के लिए। भाई मैं तो जानता ही नहीं था कि लोग इतनी अच्छी चीजें हैं। अच्छा तो किस तरह से करनी चाहिए जरा उसका पूरा नहीं सर, जैसे आपने बताया वो तरीका सही है, उसमें उसको गलती आपको कहाँ देखी बताइए मुझे। कैसी कैसा चाहिए, एक बार आपके दोबारा आप बताए हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ देखी गलती, बताएं आप मुझे। नहीं मैं नहीं बताऊंगा ना, पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। अरे सर आपको मैं आप मेरे से पूछे कि आपको वो अच्छी लगी कि खराब, मैं बोला मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपको वो गलत लगी। क्या अच्छी लगी? क्या मैं बता रहा हूँ क्या अच्छी लगी, मैं बता रहा हूँ। उसमें अच्छी ये लगी कि अगर आपने खुद कहा कि अगर कोई औरत बिना बच्चा किए विधवा हो गई है ना, और उसके बुढ़ापे का सहारा उसको कुछ चाहिए। आज के ये कल्चर में भी तो बुढ़ापे का सहारा चाहिए। लोग टेस्टी बेबी और तरह तरह से माँ बनती हैं, उस समय वो सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस हिसाब से वो क्या किए कि नियोग का सिस्टम ला दिए कि भाई विधवा जो बूढ़ा हो जाएगी उसके बुढ़ापे में कोई तो सहारा चाहिए ना, पति मर गया है तो वो सबसे अच्छा है। अब सती प्रथा जो है, सती प्रथा कुप्रथा है। सती प्रथा आया ही, आपको देखिए अलाउद्दीन खिलजी जैसा आदमी आता है, वो आके लड़कियों को लेकर उठा के बेचता है, मोहम्मद बिन कासिम उठा के लड़कियों को बेचता है। तो भैया लड़कियां इससे अच्छा क्या करती है विधवा औरतें, उससे अच्छा कि मैं जोहर कर लूं। तो वही जोहर मुसलमान औरतों को ना बेचे, इस कारण से उन्होंने सती को होना स्वीकार किया, जो कुप्रथा है। फिर अंग्रेज जब ये काम करना बंद कर दिए सर, तो उसके बाद ये सती प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। उसको खत्म करने वाला कोई अरब से तो नहीं आया था, ना कोई क्रिश्चियन था, उसको खत्म करने वाला राजा राम मोहन राय एक भारतीय हिंदू थे। अच्छा अब बोल दिया आपने, अब मैं हाँ जी बोले। मैं ये कह रहा हूँ पूरे आपने पूरे वीडियो सुने ना, 4 पार्ट हुए उसके। जी तीसरा चौथा नंबर सुने सर। जी तीसरा चौथा सुने, पहला नहीं सुने आपने? नहीं सर। अच्छा तो आपको पूरा सुनना चाहिए। तो खैर छोड़िए। हाँ दयानंद साहब लिखते, पहले तो देखिए सर आप पहले अपना स्पष्ट कीजिए कि आप किस किस चीज को मानते हैं, ताकि मैं उससे प्रमाण दे सकूं। मैं कोई प्रमाण देता तो आप नहीं मानता। सर आप लोग जिस तरीका से बताया है, जो पढ़ के बताया है कि ये चीज उसमें कोई किताब में लिखा हुआ है, वो कौन सी किताब है मैं नहीं जानता, ठीक है। उस किताब में बताया उसको, पता नहीं क्या नाम, सत्य प्रकाश कुछ नाम बताया। देखिए नहीं मैं उस किताब की तरफ ध्यान नहीं था, मेरा वो सिस्टम की तरफ ध्यान था। आप सत्य आधार से वेदों में शिक्षा है सर। मैं ये मानता हूँ कि नियोग में गलती नहीं है। मैं क्या पूछा, आप उल्टा घुमाते क्यों? मैं घुमाते नहीं। सर आपने कहा कि नियोग में गलती है, मैंने हम लोग का ये बातचीत चालू हुआ इससे कि मुझे नियोग में दिक्कत नहीं आई, लेकिन आपने उसके ऊपर वीडियो बनाई कि नियोग में दिक्कत है ना। अब मैं कहता हूँ अभी जो अच्छी चीजें है, पहले आप समर्थन कर लीजिए ताकि आप बाद में मुकर न सके। आप वेदों के अंदर ये बातें मानते हैं क्या, नियोग की प्रथा ये वगैरह सब है अंदर?
सर मैं वेद में लिखा हुआ है कि नहीं नियोग हमको नहीं पता है, मगर जिस तरीका से आपने नियोग के बारे में बताया पढ़ के, जिस किताब से बताया, आप मेरे नहीं आई है क्या वेदों की है? सर मुझे बोलने दीजिएगा। आपने जिस तरीका से पढ़ के बताया नियोग के बारे में, वो बंदा ने वो लिखा है, ठीक है, तो उसमें मुझे कहीं गलत नहीं दिखा। तो मैंने हवाला किसका दिया? मैंने मेरी तरफ से बताया। दयानंद की बात किस कोर्ट में की? दयानंद ने सत्यार प्रकाश में लिखा, सत्यार प्रकाश में दयानंद कहते हैं कि वो वेद में लिखा हुआ है। तो क्या अगर वो वेद में लिखा हुआ है, तो आप इसकी भक्ति करते हैं क्या? अगर वो वेद में लिखा हुआ है और उसी को वो कॉपी कर रहा है तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। और अगर वेद में नहीं लिखा है, सड़क की तालीम है करके, सर हम बोल रहे हैं अगर वेद में लिखा हुआ है, मेरे सुन ले पहले ध्यान से, अगर वेद में लिखा हुआ है और उसी को कॉपी किए हैं तो भी मुझे आपत्ति नहीं है। अगर वो अपने मन से भी बोलते हैं तो भी मैं उसके समर्थन में हूँ, दोनों में अब उसके समर्थन में हूँ कि इसमें तो मुझे कहीं गलती नहीं दिख रही है। अब बोलने देंगे क्या नहीं मुझे आप? जी जनाब बोले आप। अब मैं ये बोल रहा हूँ, आप ये मानते हैं कि वेदों के अंदर इस तरह की नियोग की प्रथा, और ये जो मैं बताया ये 2 ही पार्ट सुना आपने, मेरे कम से कम इससे 15 वीडियो बनाया हूँ मैं, दयानंद ने जो वेदों के भाष्य किए हैं, दूसरे भी आप वो दिए छोड़ के आपने 4 पार्ट आपको सिरे से सुनना चाहिए था, फिर निर्णय निकालना चाहिए था। मैं आप भी बनाने वाला हूँ। एक वीडियो पे सर, एक वीडियो पे आपने एक चीज को कोट किया और उसको कोट करके आपने बताया है ना, एक वीडियो में एक सब्जेक्ट को कोट किया, कोट करके बताया इसके बारे में, तो आप पूछे ना मुझे कि वहाँ पे आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको कहाँ क्या गलत लगा, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि इसमें दिक्कत आपने पुष्टि कर ली है तो मैं कहीं को बताऊंगा और कुछ खोल कर। तो अरे सर तो मैं तो बोल रहा हूँ समर्थन में हूँ, तो आप अभी देखिए, आप मेरे से पूछे आप कैसे समर्थन में बता दिया, अब आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत लगी वो बताए मुझे। मैं ये क्या, अच्छा खैर मैं को दिक्कत बता दूं मैं मेरी। हाँ बताए सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक स्त्री 11 मर्द के पास जा सकती है, आप इसको उचित समझते हैं क्या? सर वो 11 मर्द के हैं, आप तो खुद ही बोल रहे हैं वहाँ पे किसी देवर के साथ करेंगे, आप कोई भी मैं कोट कर रहा हूँ सर, मैं तो वो देवर। अरे मादल, तो देवर को अपने भारत के अंदर क्या कौन सा समान, बेटे या बेटा समान समझा है क्या नहीं समझा? सर 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 वैसे तो फुफ्फू को भी माँ समान समझते हैं और मौसी को भी माँ समान समझते हैं इस्लाम में, है ना? अजय बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तब जब तक वो वहाँ पे क्लियरली आप बता रहे हैं सर पढ़ के कि हस्बैंड जब तक जिंदा है और हस्बैंड अगर मर गया है तो उसको पति समान भी समझा जा सकता है, जब मर गया है तो क्यों जिनको शादी करने के लिए नहीं सबको पति समान समझेंगे, तो समझेंगे। सर आपने वहाँ पे आपका वर्षन है, मेरा नहीं, आपका मुझे नहीं लगा था ओ सर, मुझे नहीं लगा था कि इसका कोई समर्थन करता है, लेकिन आपकी बुद्धि से तो मुझे ये लग रहा है आप घटिया बात को देवर के साथ माँ गंगा ही रबिला, अगर वो ये कहते, सुनो सर आप जो मरी हुई उसकी आंटी है मोहम्मद साहब के साथ सेक्स करने को अलाउ कर सकते हैं, तो ये तो जिन में आए सर। क्या 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 कि मैं आप उधर क्यों गए? अब चलो कोड जल्दी से झूठ बाती सिद्ध हो जाएंगे। क्या बोले आपने? मैंने कहा सर मोहम्मद साहब ने अपनी मरी हुई आंटी ठीक है के साथ सेक्स किया है कजन। हाँ दलील बताओ ना तो तुम्हारे सर ये काम करते सर, एक काम करते हैं, चलो पढ़ो हदीस पढ़ो जल्दी से। सर मैं आपको हदीस दूंगा, मैं आपको हदीस दूंगा, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे उस पर और आपको हदीस नंबर दूंगा सर, विदाउट हदीस नंबर के मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर कभी झूठ बोलेंगे तो आप पर करोड़ों अल्लाह की लानत उतरेंगी। अरे लानत सर हम लोग के ऊपर ऐसी बेशुमार है सर, वो छोड़ दीजिए लानत का। चलो ठीक है, आपने मान लिया कि लानत की है आप, और इंशाल्लाह अब मुसलमानों को तो यही दुआ रहता है सर कि जितने भी मुल्हिद हैं और जितने भी क्या कहते हैं काफिर हैं सबको मार डालो, कत्ल कर डालो। हमने कहा वेद ने कहा वो तो सर वो तो आपके नास्तिकों को कत्ल करने का आपने ये सुना जनिए सर आपके यहाँ मुल्हिद को कत्ल करने का इजाजत है या नहीं है? नहीं मैं क्यों कुछ हाँ तो आप नहीं जानते सर ना, अब आप आइए ना, पहले नियोग की बात कर लेना सर। चलो ठीक है, नियोग पर ये सर ने पहले इनकार किया, आप उसका समर्थन करते, पहले आप अपन दोनों का तो सुधार लो ना। तो मेरे पास कौन क्या दिया है मुझे नहीं पता है, मैं ये दूसरे भाई है इन्होंने तो एक बात बताया, वीडियो सर उनकी एक बात बताया डालने वाला हूँ सर, एक बात बताया आप मुझे कि आपके फादर अगर कुछ कहते हैं उसके जिम्मेदार आप हैं?
नहीं। तब बस आप मेरे से मेरी बात करें ना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो मैं ये कह रहा था, तो जी देवर के साथ जो है, चलो उसमें ये कहते हैं कि वो स्त्री, उसका शौहर मर जाता है, बड़ा मिसाल के तौर पे उसके बड़े, एक उसका छोटा भाई और ये बड़ा भाई था, ये बड़ा भाई मर गया जिससे उसका विवाह होता, तो अब अगर ये इधर गुजार करके ये इससे निकाह कर लेता तो ठीक है, चलो जायज मानते। ये तो कह रहा है कि शादी की भी कुछ करने की जरूरत नहीं, एक पति के साथ, एक औरत के साथ 11 मर्दों के साथ नौजुल हो सकती है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? 11 मर्दों के साथ, एक अपने देवर के साथ सर। अब आप अपने मन से 11 जोड़ रहे हैं, आपकी वीडियो में 11 नहीं बोले आप अपने मन से 11 जोड़ रहे हैं। आप अपने वीडियो में 11 बोले हैं? हाँ सर नहीं बोले हैं आप, वीडियो को पूरा सुने। 4 वीडियो सुने थे आपने, अभी तो आपने कहा मैंने सुना। सर मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि तीसरा चौथा नंबर पे जो बात की है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। पहले दूसरे में भी कहा ना मैंने 11 मर्द के साथ, अभी पढ़ के सुनाओ सर ठीक है, एक मिनट हम आ जाते हैं 11 पे। पहले ये बात कर लेते हैं कि आपको देवर के साथ निकाह करने में दिक्कत है। आपका क्वेश्चन पूरा हुआ यहाँ पे और कुछ है? मैंने निकाह करने तो क्या क्वेश्चन किया है तो? अच्छा, आपने कहा निकाह होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? नहीं, अब डिस्टर्ब नहीं करेगा ना सर? नहीं, ठीक है सर। अब ओके, देखिए सर, जब तक हजरत खदीजा जिंदा थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कोई एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा क्यों। आपको आपके तरफ से एग्जाम्पल दूंगा ना कि देखिए मैं क्यों मानू, क्यों? अच्छा आपको सर आपका सच्चाई, आपको सच सुनना ही नहीं है। देखिए आप कैसे भाग रहे हैं, सच होते ही आपको देखिए हैं आप में गलतियां, मैं इतनी अश्लीलता ढूंढ के सर। तो आप वो अश्लीलता का एग्जाम्पल तो मैं आपकी किताबों से दे रहा हूँ, तो आपको क्यों डर लगा? चलो तो आप कहाँ हवाला दे रहे हैं मुझे? मैं तो दे रहा हूँ ना कि हजरत ओ भाई, वो दूसरे जो भाई है ना, इन्होंने हवाला नहीं दिया ना तो मैं कॉल कर। सर हजरत खदीजा के जिंदा रहते में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन निकाह किया? नहीं किया। ठीक, क्यों नहीं किया? जो उनकी मर्जी भाई, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हजरत खदीजा से बेहिंतिया प्यार करते थे, वो अपना किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते थे। करेक्ट, बराबर, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 11 निकाह किए, ठीक है ना? और आप बताएं कि 11 निकाह में वो सबसे उनकी प्रिय वाइफ कौन थी? आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। वेरी गुड सर। अब आप देखिए कि वो 11 में से एक से बहुत इंतहा प्यार करते थे, बाकी 10 के साथ भेदभाव रखते थे, है ना? तो अब दिक्कत ये है सर, वही बोल रहा है, आपके पास अगर 10 ऑप्शन रहेंगे सर, समझिए बात को, अगर आपके पास 10 ऑप्शन रहेंगे, आप बोले सुना, झूठ बोल रहे हैं तो आप बोले मैं चुपचाप सुना, मैं बोल लेता हूँ, मेरा बात खत्म ना, फिर आप बोले तो आप गलत बोलेंगे क्या? बात को नहीं, सर जहाँ गलत लगे उसको आप ठीक कीजिएगा ना, सुन तो गए तो गलत फिर तो आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे। आप लोग को क्या प्रॉब्लम है? आप लोग तर्क पे क्यों नहीं आते हैं? आप लोग अकेले बोल के चले जाते हैं, तर्क पे ये ना सर। अब वहां पे क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो उसमें आपकी ही वर्षन है 30वां नंबर वीडियो में आपका, आप बोल रहे हैं कि वहां मर्द और औरत दोनों को शादी करना अलाउ नहीं है, दोनों को नाम दिया था आपने, ठीक है? दोनों के लिए ये एक के लिए नियम नहीं है कि मर्द 4 शादी करेगा औरत नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। और आपने कहा उसमें कि वो जब नियोग करेंगे तो परिवार की रजामंदी से करेंगे और बता के करेंगे सबको, ठीक है? हाँ, वो तो मैंने उसके आगे क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने ये कहा, उसने कहा दयानंद सत्याप्रकाश ने कि जब पत्नी स्त्री और पुरुष जो है तो नियोग की इच्छा करे तो सबके सामने ऐलान करे कि हम दोनों नियोग करने वाले संतान के लिए। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि सबको बता के करे, ऐलान करके करे, बकायदा ये सब सर, बकायदा ये सबके सामने बोल के करे कि भाई हम यहाँ पे हम इनको बच्ची की जरूरत है भविष्य में, है ना? तो दोनों पार्टी के फैमिली वाले भी सहमत होने चाहिए, ना कि ये नहीं कि भैया आपको आपके साथ मुझे नहीं रहना है, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, बीवी ने कहा कि नहीं आपको दूसरी शादी करना अलाउ नहीं है तो तलाक तलाक तलाक, है ना? ऐसा नहीं है सर। इसके यहाँ पे बोला गया है कि पूरा घर वालों के सबके रजामंदी से
अगर सब रजामंद हो जाते हैं तो लड़की को, औरत को ये राइट दिया जाए कि वो अपना एक बच्चा अपने बुढ़ापे के लिए रख ले, है ना। तो अब उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है आपको। तो जीना कहा जाता कि नहीं कहा जाता? कैसे कहा जाता है जीना? जीना लौंडिया रखने के लिए नहीं जीना कहा जाता है सर। किसको किसको किसको? हमारे गनीमत में जो लौंडिया रखा जाता है सर। अच्छा, तो वो तो मैंने इसका भी प्रमाण दे दिया हूँ ना। आप पूरा सुनते नहीं है तो बकवास करते हैं। क्या दिया है प्रमाण? कहाँ दिया है? अच्छा चलो, मैं ये लौंडी पर यार, ये मालिक गनीमत पर, ये गीता से वेदों से बना दूं आज वीडियो? क्या मालिक गनीमत? और अरे आप हमको बताए ना इसने, अभी बताए ना। मैं क्यों बताऊं? एक मिनट और बताओ। तुम आप बोले क्यों बताओ? मैं पूछ रहा हूँ आप और मैं एक अच्छी पॉइंट की बात बता रहा हूँ आपको। मैं ये कहता हूँ, अगर आपने को बात करनी है इस तरह से तो बात नहीं होंगी। तो हम क्या करते, एक ईसाई, कोई ईसाई है जो मेरे जितने दोस्त है, या तो आपका दोस्त होगा कोई ईसाई, तो उसको बीच में लाते हो। आप और मैं दोनों डिस्कस करते हैं कॉल पर, आधा घंटे की खाली बात होगी। आधे घंटे के अंदर जो भी निर्णय निकालेंगे वो सामने वाला पक्ष है। आप हम जो बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये यूट्यूब में जाएगा सर। आप अपना डालिए, हम अपना डालेंगे अभी। नहीं, आप बोलने का देते हैं मुझे, बोले ना सर। आप रिकॉर्डिंग में सुन ले कि कितना बोलने दिए कि नहीं बोलना चाहिए। पिछला वाला तो आप मना कर दिए थे कि रिकॉर्डिंग नहीं डालने की, तो मैं नहीं बोलते हैं बीच में। मैं तो खाली बात छोड़ कर रहा हूँ। पिछला वाला भी आप जो बोले थे कि नहीं रिकॉर्डिंग डालने के लिए, जबकि पिछला वाला में तो आप हमको बोलने नहीं दे रहे थे। पूरा हमने दोबारा सुना, तो इस वाले को भी दोबारा फिर मेरे भाई ने तो अभी तक उनके चैनल का लिंक नहीं दिए, इतना डर रहे हो। अभी चैनल का लिंक आपको मिलेगा, चैनल का लिंक ही चाहिए ना सर, मिलेगा अभी आपको लिंक। ये आपका रिकॉर्डिंग जो रहेगा ना सर, इसको डाल के रिकॉर्डिंग ये बनेगा सर। कहाँ टेंशन ले रहे हैं आप? ठीक है चलो, पिछले वाले को डाल देंगे हम। ठीक है, मैं आज शाम में जो बनाने वाला हूँ ना देवर का, वो मैं आज अच्छा स्पष्ट कर रहा हूँ। अभी आप बता देना सर, अभी आप बता देना। अभी क्यों? अभी नहीं है, ये आप नहीं है, एक नहीं है आप। इतने लोगों ने कॉल किया, मुझसे बात कर लो, मुझसे बात करो। बात तो करने देते नहीं है विषय पर, तो सर बोले ना, बोले तो सर तो लौंडिया रखना अलाउ है, लौंडिया रखना सही है, वो विषय अलग है। वो अलग है, आप इल्जाम लगा रहे हैं। 16,100 वो जो रखना है गोपिया ना, तो वो अलाउड है कि नहीं है वो मैं सर आप मुझे ये बताएं कि है लौंडिया रखना? वो 16,100 अगर 16,100 देखिए, आपको कुछ भी पता नहीं है। 14,100 14,100 फिर 14,100 14,100। आप एक बात बताइए कि कहाँ 14,100 पढ़े हैं? अल्लाह, कहाँ पढ़े 14,100? खैर क्यों नहीं, इसका प्रभाव नहीं खाने नहीं बता कर देने वाला सर, बता देना सर। आपको पता ही नहीं है सर, झूठ बोला, आपको ऐसा है ही नहीं। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। ये आप ये एक्चुअली एक प्रोपेगेंडा चला जाता है जो आप लोग पढ़े ही नहीं है। आप लोग को दिया जाता है महाभारत के अनुशासन पर्व में नहीं है ये, क्यों है? नहीं है सर, आप गलत बोलते हैं। फिर झूठ, फिर बोले सर, हम बोल रहे कि अगर आपको साबित कर दूं कि 14,100 नहीं है तो आप इस्लाम छोड़ देंगे। मैं क्यों छोड़ू? अब आप झूठ बोल रहे हो। इसका मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आप साबित कर देते 14,100 है तो इस्लाम कबूल कर लूँ। अच्छा चलो ठीक है, चलो सर। और अगर मुझे को तो साबित करेंगे, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। मेरा झूठा साबित हो जाऊंगा। आपने क्या बात झूठा है तो आपसे तो छोड़ो सर, धर्म तो झूठा इस्लाम है, मोहम्मद का बना हुआ है। आप आए ना न्यूयॉर्क को, मोहम्मद का बनाया हुआ धर्म झूठा है सर। न्यूयॉर्क पे बात करें ना सर, धर्म तो झूठा तो आपको बहुत बार साबित कर चुका है। न्यूयॉर्क पे बात करें, न्यूयॉर्क में कहाँ दिक्कत लग रही है आपको? पता है हमको तो नहीं है, ऐसी बात नहीं होती है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने के लिए। तो ऐसे हवा में वीडियो बनाते चुपचाप हो जाएंगे, हीरो बन जाएंगे सर? ऐसा होता है क्या? मैं क्यों हवा में हूँ? आप मैं तो कह रहा हूँ आराम से बात करते हैं, कोई निर्णय पक्ष निकाले। बकवास कर, तुम 2 मिनट लो, मैं 2 मिनट लेता हूँ। एकदम हम चुप हो जाते हैं। आप पूछे मेरे से क्वेश्चन, मैं जब 2 मिनट लूंगा तुम मुझे मत बोलो ये व्यक्ति। आप पूछे तो आप गुस्ताखी नहीं करेंगे, आप अपमान नहीं करेंगे, पहले ये निर्णय निकालेंगे। मैं जिसमें ले लीजिए ना सर, किसी का अपमान कहाँ कर रहा हूँ मैं तो एक हवाला से जो बता रहा हूँ कि ये तो इस्लाम से भी सिर्फ नहीं, वो तो बात का विषय है ना। फिर क्या बात का विषय है? आपने कहा लौंडी, मैंने कहा गोपिया।
आप कहेंगे विवाह मैं राजा दशरथ को पेश कर दूंगा आपके सामने, तो फिर ये बात कहाँ हुई? जो होता है निर्णायक मंडल जो होता है, आप सुनते लीजिए ना, जो निर्णय निकालने वाले रहते हैं वो एक पक्ष रहता है, आपका कुछ पक्ष है तो वो सामने रखेंगे, मैं मेरा पक्ष जो है सामने रखेंगे, एक एक विषय पे चर्चा होती है। बकवासबाजी मैं भी बकवास करूंगा। ये पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए, ये हम और आप क्या डिसाइड करने वाले डिसाइड मेरा वीडियो और तुम्हारा वीडियो सुनाओ और फिर डिसाइड करने लगाओ। हाँ ले वोटिंग दोनों। सर ये जो ऑडियो है ये जब पब्लिक में जाएगा तो ये डिसाइड पब्लिक करेगी, है ना? आप कुछ देखो तुमने खुद कबूल कर लिया ना कि देवर दिगर शादी की स्त्री अपने देवर से बिना कराया बच्चा पैदा करने के लिए बुढ़ापा का सहारा के लिए क्या वो आपकी खेती समझा है वो दयानंद में? बाप की खेती तो यहाँ पे तो 6 की बच्चियों को समझा जाता है। अरे वो तो 11 वो निकाह करने के बाद 11 शादी करने के बाद, उसके बाद शादी तो कहते नहीं निकाह है आप लोगों में, 11 निकाह करने के बाद 16,108 जंगे रख लेते हो और अपनी बीवी को अभी स्वाद पहले 14,100 बोले, कभी 16,100 आ गए, 16,108 बोल रहा हूँ ना। क्या बोले थे? इसी रिकॉर्ड में 14,100 आए हुए थे। इस पर ही 14,100 पता नहीं है आपको, मुझे नहीं पता नहीं, सब आप ही को पता हो। आपके अभी देखिए 14,100 इसी रिकॉर्डिंग में आप मेरे जो चैनल पे इस्लाम का संदेश में जो मेरा चैनल है उसके ऊपर जो आएगा कल सुबह वीडियो नियोग के ताल्लुक से वो बहुत झकास होने वाला है। आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि झकास होने वाला है, ये बात को समझा सर। अगर मैं ये सब रिकॉर्डिंग मैं तो देखिए आपका रेस्पेक्ट रखा पिछला बार कि आपने मना कर दिया कि नहीं ये यूट्यूब चैनल में मत डालिएगा, आपने रिक्वेस्ट किया मंजित से, मैंने कहा ठीक है। वो मंजित भाई मैंने कब कहा था आपसे? आपने नहीं कहा भेज दिया जाए इसको। अरे क्या झूठ है यार, कभी कितना झूठ बोलोगे यार, तो सुना दिया जाए यूट्यूब पे। हमको लगा कि आप मैं अभी उनसे सुबह में बात हुई, उन्होंने जलील होकर गए मेरे पास से 15 मिनट की। सर आपके पास से कौन जलील हुआ? वो रिकॉर्डिंग डाल दीजिए जलील वाला, आप हमें बिल्कुल वो तो कल डालने वाला होगा सर। मेरे नियोग के नए वीडियो बनाऊंगा डालूंगा कि किस तरह से झूठ बोलते सर। और ऋग्वेद में 10 मंडल है ही नहीं। अब सर आप हमें जलील करके दिखाए ना सर। तो दलील को जलील क्या कर रहे हैं आप? कोई आदमी नहीं जानता सर, अब बच्चा रहता है, आप उसी को अपना कहानी घुमा फिरा के बता के निकल जाते हैं। तो हमें भी सिखाया तो ये ना, तो फिर बकवास करने नहीं आना चाहिए ना। तो आप हमें सिखाएगा सर, आप हमें बता। नहीं मैं तो सिखाऊंगा आपको, खामो खा आप मानते नहीं। चल रखो मेरे को पढ़ना है अभी, कल कभी पढ़ना कर रहे ना सर। आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं सर, थोड़ा सा इतना जानकार है, थोड़ा सा दलील नहीं बोल रहे। हमने दावा नहीं किया है, हमने दावा नहीं किया है। आपको वीडियो देखा मैंने आज, हम बोले नहीं आवाज जाना पहचाना सा लगता है, तो बोला तो हम बोले चलो चलो अगर ऐसा बात है तो इनसे थोड़ा सा वार्तालाप कर ले भाई, कहाँ इनको लोगों को दिक्कत लगा, इनको थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं है तो कर दीजिए ना, शुरू कर दीजिए ना। तो मैंने भी कहा अगर आपको दिक्कत नहीं है तो शुरू कर दो सर। हम बता रहे हैं ये उस जमाने के हिसाब से था और 6 साल खाए पी रहे। एक मिनट सर, 6 साल की बच्ची के लिए और अगर 16,000 और वो 6 साल की बच्ची कौन थी? 6 साल की साबित कर दो भाई, गुलाम बंधन का वो आप अगर रावण अंकल जो कहती है तो आप अगर जो कहती है कि मैं अभी 18 साल की हूँ और मेरी आप कहीं से भी सर, आप कहीं से भी ये साबित नहीं कर पाएंगे, ये प्रोपोगेंडा है सर। आप साबित नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ। और दूसरी बात सर, 6 साल की बच्ची के साथ जब वो निकाह की है और आप उसे प्रूफ कहाँ है? जाकिर नायक का वीडियो अगर आप खोजिएगा, आयशा मेरिट वो तो मैं कहता है कि 6 साल की उम्र मैं आपका वीडियो उसका वीडियो आपको भेजता हूँ सर। कहता है मेरे को ग्रहण चलाओ मोहम्मद, आयशा मेरिट ऑफ मोहम्मद, ये अगर आप सर्च मारिएगा ना सर
तो जाकिर नायक जो सॉरी जोकर नायक नहीं हरामी उसको पूछो जाकिर नायक का वीडियो उन्होंने बकायदा आपको मिलेगा, वो मिलेगा उसमें। अरे सर ये लोग ये वाल्मीकि रामायण की पुष्टि की सर, ये ऑडियो जैसी ऑडियो में जैसे जोकर नायक का सर्च मारेंगे ना कि आयशा मेरे हरामी का अगर जो वो मिल जाएगा सर। यही अभी वो लड़की से बच्ची से शादी किया था, वो जाकिर नायक बोला सर। दयानंद ने सिर्फ नियोग किया, बल्कि किसी से विवाह नहीं किया, लोगों की जिंदगी बर्बाद की। तो मोहम्मद साहब ने भी किया सर, मोहम्मद साहब ने भी यही किया सर, मोहम्मद साहब ने भी तो यही किया कि कुरान में लिखा है कि सर 4 निकाह करो, और उसने तो कुरान को ही झूठा साबित करके 11 फेल दिया एक साथ, है ना। उसके बाद लौंडिया अलग, हेलो लौंडिया अलग सर, आप तो लाइन डिस्कनेक्ट कर दिए सर, आप फोन काट के भाग गए मोहम्मद कलाम सुनते ही। आ जाओ मंजीत, लाइन पे आ जाओ बाबू, फोन काट दिए शायद। हेलो चलो लाइन पे ये जा तो मोहम्मद तो बोल क्यों रहे हैं भाई? चलो हाँ चला गया हाँ फोन काट के भाग जाते हैं, चलो के बारे में फोन काट दो, दोबारा आते हैं, ठीक।